हाय फ्रेंड्स, तो कल का पार्ट्स नहीं बताते हैं, आज से शुरू करते हैं। फिर तो मैं बोलते जाइए अपनी साड़ी सही करिए और बाहर आइए, तो फिर कहती ताकि आप बाहर जाएं और बाहर किसी और के साथ कुछ करके आए। तो मैं कहते उतना बोलिए जितना मैं सुन सकूँ, इतना नहीं कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। फिर जाती है अपनी साड़ी सही करती है, पिनअप करती है, बाहर आती है। उमंग हाथ पकड़ते और ऑफिस से हाथ पकड़े पकड़े लेके निकलते और कहते मिस्टी ना प्रोजेक्ट्स देखिए, हम आते हैं, कल मिलते हैं। हेर का हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहे होते हैं। हेर कहती है मेरा सामान यही है। कहते टीना इनका सामान पैक करवाओ मारिया से और बंटी को दे देना, और खींचते ले जाते हैं ऑफिस से। सब देख रहे होते हैं। उमंग आज भूल चुकी होती है कि हेर उनकी वाइफ है या एम्प्लॉय। खींचते ले जाते हैं। बंसी से कहते हैं बंसी कार स्टार्ट करो। कार स्टार्ट कहते अपार्टमेंट में ले चलो। कहते भैया, कहते सुनाई दिया या नहीं। बंटी भाई बंसी स्टार्ट करते हैं, अपार्टमेंट की तरफ ले जाते, एक विकास खंड की तरफ ले जाते हैं। उधर एक अपार्टमेंट रहता है उनका। उतरते कार से हेयर का हाथ खींचते हुए ले जाते हैं। लिफ्ट में चढ़ते अपने रूम पे जाते हैं और ओपन करते रूम, अपनी की लगाते ओपन करते और अंदर जाते डोर नॉक करते और पल्लू पकड़ते हैं। पिन लगाए या नहीं लगाए भूल जाते, खींचना शुरू करते हैं। कहती क्या कर रहा है। उमन कहते हैं तुम्हें मेरे अंदर का हैवान दिखना है ना, और खींच रहे होते हैं। हेर पकड़ रही होती है। ये बहुत हार्डली साड़ी को पकड़ते और साड़ी फटने लगती है। खींचते और पूरी साड़ी उतारते हैं। कहते क्या दिखना तुम्हें मेरे अंदर, हाँ कैसे हूँ मैं, यही चाहिए मुझे, देखो। उनको अपने पास खींचते पुल करते और वॉशरूम की तरफ ले जाते हैं। शावर ऑन करते और उनकी डाउन की क्लोथ रिमूव करते हैं, अपर क्लोथ रिमूव करते हैं और लेके खड़े रहते हैं शावर के नीचे। कुछ नहीं करते, बस हाथ किए रहते हैं और बेड टॉवल देते हैं, बॉडी सोक करते हैं और अपनी भी बॉडी सोक करते हैं। बेड पे आते हैं, लेटते और बेड पे लेके लेट जाते हैं, लेटे रहते हैं और कुछ नहीं करते। 1 घंटे 2 घंटे ऐसे ही हो जाते हैं पर कुछ करते नहीं। हेर की हार्ट बीट बहुत फास्ट रहती है, बहुत डरी रहती है। उमंग 1 मिनट के लिए ना कपड़े पहनने दे रहे होते हैं, ना ही उन्हें छोड़ रहे होते हैं। बस हाथ किए रहते हैं। जैसे ही टर्न होने की भी कोशिश करती है तो उमंग नहीं होने देते, बस हाथ किए रहते हैं। हेर कहते प्लीज़ छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप। उमंग कोई रिप्लाई नहीं करते। कॉल करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, लंच आता है, डिनर आता है, कॉफ़ी मंगाते हैं, सब ऑनलाइन मंगाते हैं। एक टी मंगाए रहते हैं और बाथगाउन पहनते हैं और पेमेंट करते हैं और सब कुछ लेते हैं। फिर ऐसे ही बेड पर रहती है, ब्लैंकेट के अंदर आते हैं, टी देते हैं, एक अपना बाथगाउन उतारते हैं और हेयर का ब्लैंकेट हटाते हैं। कहते टी पीजिए। कहती है ऐसे। कहते हैं हाँ ऐसे ही पीजिए। ये तो अजीब लग रहा होता है। आधी टी पीती है और छोड़ के ब्लैंकेट लेती है। उमंग ब्लैंकेट छीनते और फेंक देते बेड पे से और हेर का एक पैर पकड़े रहते हैं। वो बेड से ना उतर पाए, कॉफ़ी पीते आराम से।
कॉफ़ी पीने के बाद फिर आते हैं बेड पे और ब्लैंकेट नीचे से उठाते हैं और ब्लैंकेट के अंदर हाथ करके सोए रहते हैं। तो कुछ नहीं कर रहे होते और ये बहुत डरी हुई होती है। 9 PM होते हैं तो उठते हैं, ब्लैंकेट फोल्ड करते हैं और कहते डिनर करिए। फिर कहती प्लीज़ ये सब मत करिए, कहते डिनर करिए। फिर ब्लैंकेट की तरफ जैसे ही देखती है उमंग उठाता है और ब्लैंकेट नीचे फेंक देता है, कहते डिनर करिए और मुझे मजबूर मत करिए कुछ भी ऐसा वैसा करने के लिए। फिर डरते डरते डिनर करती है, थोड़ा ही खाती है और कहती है मुझे नहीं खाना, कहते उठिए मत खाइए। हैंड पकड़े रहते हैं और ऐसे ही बैठे रहते हैं, अपने डिनर करते हैं और हैंड वॉश करके आते हैं। के बाउल में वाटर लाते, कहते हैंड वॉश कीजिए और फिर से ब्लैंकेट उठाते हैं और हेयर के साथ लेटे रहते हैं और थोड़ी देर बाद उमंग सो जाते हैं और बहुत हार्डली हेयर को ग्रैब किए रहते हैं। हेयर जैसे उठने की कोशिश करते हैं उमंग कहते हैं आपको लगता है हम छोड़ देंगे, और ऐसे ही लेटे रहते हैं, कुछ नहीं करते, बस पकड़े रहते हैं। रात के 1 बजते हैं, 2 बजते हैं। हेयर इस बीच कितनी बार उनसे छूटने की कोशिश करती है, जितनी बार छूटने की कोशिश करती है उमंग कहते हैं आपको लगता है कि आप भाग जाएंगी तो आपकी गलतफहमी है, यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ तो वॉचमैन भी नॉक नहीं करता और बंसी की हिम्मत नहीं कि ऊपर आ जाए और किसी और के पास ये एड्रेस नहीं है। और लेटे सोए रहते हैं, अपने फ़ोन की तरफ जैसे देखते हैं कहते हैं यहाँ से कॉल नहीं जा सकती किसी के पास भी, सिर्फ मेरा फ़ोन काम करता है जिसका पासवर्ड आपको पता नहीं है। और हेयर तो फ्री कर देते, कहते जाइए जितने चाहे उतने हाथ पैर मार लीजिए, बस कपड़े पहनने की कोशिश मत करिएगा वरना उसके बाद जो होगा ना आप झेल नहीं पाएंगे। ये अपना पर्स खोलती है और एक छोटा सा मोबाइल होता है उसको चारों तरफ घुमाती है, नेटवर्क तुरंत आता है, उमंग लेता है और फ़ोन छीनते और पटक देते हैं, कहते आ गई कॉल। तो ये कहती क्या कर रहा, मैं आपकी वाइफ हूँ, कहते हैं हाँ ये तुम्हें सोचना चाहिए तुम कैसे बिहेव करती हो मेरे साथ, मेरी वाइफ हो तो अच्छे से पेश आया करो जैसे सब आते हैं। ये जो बात बात पे पल्लू हटाती हो ना, पहली रात तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देते पर हम बहुत अच्छे से पेश आते हैं, समझी। मुझे मजबूर ना करो पैर की जूती बना के रखने के लिए, वाइफ हो वाइफ की तरह रहो। हीर चुप हो जाती है और उमंग गोद में उठाते हैं और बेड पे लेके आते हैं और ब्लैंकेट हटाते हैं और ऐसे ही लेटे रहते हैं। हेयर कहते प्लीज़ ब्लैंकेट दे दीजिए, कहते हैं ये आपकी सज़ा है दिमाग चलाने के लिए। 3 बजते, 4 बजते, 5 बजते तो ये कहती है प्लीज़ शावर लेने दीजिए, कहते हाँ जाइए शावर लेती हूँ, कहती है कुछ क्लोथ मंगा दीजिए प्लीज़, ऐसे कब तक रहोगी, कहते बात गाउन है ना पहन लीजिए, मंगाते हम थोड़ी देर में। उमंग जाते शावर लेते हैं, हेयर उमंग का फ़ोन उठाती है और ट्राई कर रही होती है पासवर्ड के लिए, ओपन नहीं होता। उमंग बाहर आते कहते क्या कर लेंगी आप, क्या बताएंगी किसी को फ़ोन करके कि आपके हस्बैंड ने आपको किडनैप कर लिया है, ज़बरदस्ती कर रहा है आपके साथ, क्या बताएंगे। तो ही चुप हो जाती है, कहते हैं से सॉरी,
कहती वाई, कहते आपने जो कल किया या जो आपके भाई ने आपको कुछ बताया और दूसरों की बातों पे आपने मेरे ऊपर गुस्सा उतारा। फिर कहते हैं सॉरी। कहते हैं व्हाट? तो कहती है सी आई एम सॉरी। कहते हैं आइंदा से याद रखिएगा, ये पल्लू ना इज्जत से रखिए, इसलिए मत हटाइए कि मुझे कुछ चाहिए। और हाँ, हमने शादी अपनी मॉम की वजह से की है। आपकी आइज़ मिलती है, नोज़ मिलती है, ऐसी हज़ारों लड़कियां घूमती है जो उसकी जैसी थोड़ी थोड़ी मैच होती है, तो हम सब पे नहीं मरते। आपका बिहेवियर अच्छा लगा, आप पसंद आई, सिर्फ उसके जैसा होना नहीं। और रही बात ये कि आपको लगता है ये सब किसी और को दूर हम आपको भी छू दे तो आप कहिएगा, ठीक है? हम आपको भी नहीं छूएंगे। अब आप आएंगे मेरे पैरों में गिर के माफ़ी मांगेंगे और फिर आप खुद आएंगे मजबूर होकर, अपने आप खुद से कहेंगे कि मुझे छू लीजिए। और बंसी को कॉल करते हैं, एक सूट ऑर्डर करते हैं। बंसी लेके आता है और डोर पे रख के और बाहर चला जाता, नॉक करके और चला जाता है नीचे। हेयर को देते हैं, हेयर पहनती है और कहते हैं चलिए ऑफिस चलना है यहाँ से। कहती प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए। कहते ऑफिस चलिए, ये मेंटल टॉर्चर सिर्फ आपने नहीं झेला है, मैंने भी झेला है। हेयर को लेके ऑफिस जाते हैं, ऐसे हाथ पकड़ के लेके आ रहे होते हैं। सब गुड मॉर्निंग मैम कर रहा होता है। वो मैम किसी का रिप्लाई करते, किसी का नहीं। कोई सर कहता है तो कोई मैम कहता है। और हेयर को रिप्लाई, हेयर को सब कह रहे होते हैं। वो मंगाते हैं, कहते हैं मारिया कॉफ़ी लेके आओ रूम में, 2 कॉफ़ी, 3 कॉफ़ी लाना। 3 कॉफ़ी मंगाती हैं, टीना को बुलाती हैं। टीना के साथ कुछ पेपर्स और एक हीर को देते हैं, अपने पीते हैं। टीना पूछती है क्या हुआ माँ? कहते कुछ नहीं। कहते कहाँ थे रात में? घर पे नहीं थे, बंटी हेयर का सामान लेके गया था। कहते ऐसे ही इनके लिए सरप्राइज था, होटल में रुके थे, स्टे किया था। कहते अच्छा गुड, एंजॉय किया? कहते बहुत। देखिए इनका चेहरा कितना उतरा हुआ है। टीना कुछ नहीं बोलती, भाई क्या बोले, उसे क्या पता क्या हुआ। ऑफिस का काम होता रहता है, फिर ऑफिस टाइम ओवर होता है तो वो हेयर का हाथ पकड़ते और लेके आते कार में और घर लेके जाते हैं। घर उतरते और अपने चले जाते हैं। तो उनकी मॉम पूछती है कहाँ थे तुम लोग? कहते मॉम हेयर को लेके कल होटल में रुके थे, कोई प्रॉब्लम है? तो कहती है नहीं बेटा। कहते बस बंसी ने तो बताया होगा ना। कहते हम बंसी आया था, उसने कहा कि आप लोग घूमने गए। कहते हाँ। कहते हीर? कहते कार में। हेयर का दिमाग उड़ा सा रहता है, बहुत अंदर से डिस्टर्ब हो गई रहती है। हीर आती है, सब पूछते क्या हुआ? तो कहते अरे माँ थक गई है, वो रेस्ट नहीं कर पाई है, ऊपर जाने दीजिए। हीर ऊपर जाती हूँ, माँ कॉफ़ी लेते हैं शांति ताई से 2 और ऊपर ले जाते हैं। बंटी कहता है जीजू। कहते अभी नहीं, 1 घंटे बाद बात करते हैं, और दी के पास भी नहीं आना, हम नीचे आएंगे। उसकी मॉम को बहुत अजीब लगता है। कहती क्या मॉम? कहते कुछ नहीं मॉम, डेट से उनकी इस वजह से।
तो उनकी मॉम कुछ नहीं बोलती। टॉफ़ी लेके जाते हैं हेयर पर, कहते लीजिए टॉफ़ी पी लीजिए। हेयर कुछ नहीं बोलती। उमन कहते सुनाई नहीं दिया, टॉफ़ी पीजिए। हेयर टॉफ़ी लेते हैं, टॉफ़ी पीते हैं। उमन हाथ में हाथ लेके बैठते हैं और कहते हैं हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो आपकी बिना मर्जी की हो, बस हम गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। रात में जो हुआ दोबारा नहीं होगा, क्योंकि दोबारा आप वो सब नहीं करेंगे मेरे साथ। हम आपको क्या किसी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखेंगे। हम प्रॉमिस है ये कास्ट का, हम श्रीवास्तव जबान के पत्ती रहेंगे, पलट के भी नहीं देखेंगे। आप मेरी वाइफ हैं, जब तक आप नहीं चाहेंगी आप कभी नहीं छुएंगे। आपकी बॉडी नीड्स नहीं होगी तो मेरी भी नहीं होगी, इसके बिना मर थोड़े जाएंगे। बट आप वो सब मत किया करिए मेरे सामने जो मुझे राक्षस बना दे, जो मेरे अंदर भूत जगा दे, समझिए। टॉफ़ी पीजिए और नॉर्मल रहिए। घर पे सबको आपकी चिंता है। और उठते हैं, ड्रेस चेंज करते, नीचे जाते हैं, गुड्डू से बात करते हैं। गुड्डू अपना होमवर्क दिखाता है, देखते हैं। मिस्टर अनिल भी यहीं रहते हैं। पूछते हैं माँ आपके पति यहाँ से कब जाएंगे? तो कहती है 2-3 दिन बाद जाएंगे। कहते क्यों? तो कहती है यहाँ पे कुछ काम है उनको, इस वजह से रुके हुए हैं। पल्लवी के ससुर मायके वालों से भी मिलना बेटा। तो कहते उसके मॉम ठीक है। इतने शाम होती है, जाते थोड़ा गुड्डू से कहते आओ गुड्डू क्रिकेट खेलते हैं। जाते हैं भाई गार्डन में क्रिकेट खेलते हैं। गुड्डू कहता है हेदी को भी बहुत पसंद है। तो अमन कहते जाओ बुला लाओ। आता है बुलाने, हिर कहती है नहीं। तो अमन की मॉम कहती है जाओ बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, शांति ताई है ना, बना लेंगी, जाओ खेलो। आती है, कोशिश कर रही होती है भूलने की, पर उनके दिमाग से नहीं उतर रहा होता है। थोड़ी देर खेलती है, आउट हो जाती है, दे देते हैं, फील्डिंग करते हैं, बॉल कैचेस छोड़ देती है। अमन को पता होता है भाई हेर का दिमाग खेल गया है, डर गई है वो। अमन हाथ पकड़ते अंदर लेके आते, कहते क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं। अमन कहते डरिए नहीं, हम इतने बुरे नहीं हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। ये कहती है हाँ पता है मुझे, आप कुछ नहीं करेंगे। और हेर का हाथ पकड़ते उनके फादर के पास ले जाते हैं। हेर थोड़ा नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही होती है। पूछते हैं कैसे पापा, सब कैसा है? टाइपिंग के लिए सब पूछते हैं। तो कहते हैं सब अच्छा है। कहते हैं पापा? कहते हैं हाँ। कहते हैं हम आपकी बेटी को लेके घूमने जा सकते हैं ना? कहते हैं हाँ बिल्कुल, अब वो आपकी वाइफ है। कहते हैं ठीक है, हम कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं उनको। कहते बिल्कुल बेटा, आप जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। और चुप हो जाते हैं भाई साहब, इसीलिए और कुछ नहीं। धीरे धीरे बातें चलती है और समझते हैं लोगों की बातें। कुछ बातों को हैंडल कर रहे होते हैं, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। फिर डरी हुई सी होती है और ऐसे दिन बीतता है। डिनर करके सोने जाते हैं। उमन काउच पे सोते हैं, हेर बेड पे सोती है। हेर को पूरी नाइट बाय नींद नहीं आती। उमन 2 पैक टिकाते अपना आराम से सो जाते हैं काउच पे। ओके फ्रेंड्स, बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और मेरी स्टोरी जो कोई भी सुन रहा है इसमें से जिस किसी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे एंड बेस्ट विशेस। एंड आप भी खुश रहिए, अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। ओके।